तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सब? तो आज का अपना जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बोट एंड स्ट्रीम का। बहुत सिंपल सा इजी सा लेक्चर है और कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस अपन लेंगे और बस इतने ही क्वेश्चंस मोर देन इनफ होते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों में एक ही लेवल होता है। और बोट एंड स्ट्रीम को हमेशा इजी क्वेश्चंस में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यही सारे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से बच्चा स्कोर कर पाता है मार्क्स। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, थोड़ा-सा एक एक कांसेप्ट बताऊँगा छोटा-सा, फिर अपन सारे क्वेश्चन्स आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अपना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। ठीक है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, इसी का पार्ट 6 है आपका बोट एंड स्ट्रीम। इसी का पार्ट 6 अपना बोट एंड स्ट्रीम अलग से बना लेते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑली बोर्ड ने अपना एसबीआई पीओ 2020 कोर्स लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट कोर्स है ये आपका, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम की क्लास सेपरेट चलेगी और हिंदी मीडियम की क्लास आपकी अलग चलेगी। और इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही एग्जाम का सिलेबस आपका पूरा कवर होगा। साथ में क्या-क्या मिलेगा आपको? 18 प्लस आवर्स ऑफ डाउट कम रिवीजन क्लासेस रहेंगी, 120 प्लस वीडियो लेक्चर्स होंगे। एंड ऑली बोर्ड का एक यूनिक फीचर है लाइव प्रैक्टिस सेशन। तो 18 लाइव प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेंगे, प्लस 30 एसबीआई पीओ मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस 150 सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। उसके साथ में ही आपको एसबीआई मॉक रिक्रूटमेंट ड्रिल प्लस प्रीवियस ईयर टॉपर सेशन फॉर टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करेंगे की जाएंगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं एसबीआई पीओ में 2020, जैसे कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, जहां तक है जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फटाक से कोर्स को एनरोल करें और यूज करें मेरा कूपन कोड SS60 कूपन कोड यूज करें, जो कि सिंपल सा है। और SS60 अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे शो होने वाला, आप अगर ऑली बोर्ड के ऐप पे जाएंगे तो जो आपको कोर्स शो करेगा 4000 में, 3999 में, SS60 कोड अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 60% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। और उसके बाद वो कोर्स की प्राइस हो जाएगी 1599, ओनली 1600 रुपीज, 1599 आपकी एक्सक्लूसिव प्राइस हो जाएगी। और ये प्री नोटिफिकेशन प्राइस है। नोटिफिकेशन जैसे ही एसबीआई रिलीज करेगा, इस कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जल्दी एनरोल करें ऑली बोर्ड को, एसबीआई पीओ 2020। ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक सिंपल सा आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि जैसे ये कोई रिवर है, जैसे ये कोई रिवर है, तो रिवर इस डायरेक्शन में क्या हो रही है? फ्लो हो रही है विथ वेलोसिटी। रिवर की वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं आप? रिवर की अगर वेलोसिटी बोल रहे हैं तो वाटर, डब्ल्यू में लिख देता हूँ वाटर। ठीक है? डब्ल्यू फॉर फ्लो ऑफ वाटर। वाटर स्पीड हो गई रिवर की। ठीक है? क्या हो गई? स्पीड हो गई रिवर की। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। ये एक कंडीशन ये कि जो आपकी बोट है, जो आपकी बोट है, वो या तो अलोंग रिवर साइड जाए, अलोंग रिवर साइड जाए, जिसे अपन कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है? रिवर के डायरेक्शन में ही मूव करना, जिसे अपन कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और एक होती है कंडीशन की जब आपकी रिवर रिवर फ्लो ऑफ वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। तो अगर आपके बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, अगर आपके बोट की स्पीड स्टिल वाटर में बी है, बी मान लेते हैं, बी फॉर बोट। तो अगर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आपकी कितनी है? बी है। ठीक है? तो उसकी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब कि वाटर के डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ वाटर है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में बोट की जाने की स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी स्टिल वाटर की स्पीड प्लस उस पानी की स्पीड, मतलब बी प्लस डब्ल्यू। और अप स्ट्रीम में मतलब उस धारा के विपरीत दिशा में मूव करने पर, उस धारा के विपरीत दिशा में मूव करने पर क्या हो जाएगी बोट की स्पीड? बोट माइनस उस वाटर की स्पीड। ठीक है? तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है, ये अप स्ट्रीम स्पीड होती है। बस यही एक कांसेप्ट है पूरे बोट एंड स्ट्रीम में, सिर्फ यही और एक सिंपल कांसेप्ट है पूरे बोट एंड स्ट्रीम में। बाकी आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कांसेप्ट ही लगेगा। बाकी आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही हर जगह पे कांसेप्ट लगेगा। ठीक है? तो ये मेरे को एक छोटी सी चीज बतानी थी आपको। इसके बाद अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत इजी सा, कि अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। क्या बोल रहा है? एक तैराक आपका डाउन स्ट्रीम मतलब किधर, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो है उसी डायरेक्शन में स्विमर का भी फ्लो है, तो वो 14 किलोमीटर पर आवर से क्या करता है? तैरता है। लेकिन बोट का डायरेक्शन यही है, अगर स्विमर अपोजिट डायरेक्शन में तैरता है तो कितनी स्पीड से तैरता है? 6 किलोमीटर
पर आवर से तैरता है। ये हो जाएगा, ये आपका वाटर फ्लो, ये आपका स्विमर का फ्लो। तो मैंने बोला कि जब आपका डाउन स्ट्रीम कंडीशन होती है तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड ऑफ स्विमर प्लस स्पीड ऑफ वाटर। अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है? स्पीड ऑफ स्विमर माइनस स्पीड ऑफ वाटर हो जाता है। तो यहाँ पे स्विमर प्लस वाटर की स्पीड मिला के दी हुई है 14 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्विमर माइनस स्पीड ऑफ वाटर कितनी दी हुई है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? 6 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यहाँ से निकालो, यहाँ से आप निकालो, डायरेक्ट सम करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ स्विमर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से डायरेक्ट स्विमर की स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगी? स्विमर की स्टिल वाटर में, डायरेक्ट यहाँ पे स्टिल वाटर में आ जाएगी। दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे, आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का इक्वेशन प्लस कर दोगे तो एस क्या मैंने बताया था? एस आपका स्टिल वाटर स्पीड होती है। एस क्या होती है? स्टिल वाटर स्पीड होती है स्विमर की। तो एस यहाँ से आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईज़ी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो फार्मूला बेस्ड मतलब जो जो आपका कांसेप्ट होता है कि बोट प्लस स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है, दोनों की स्पीड अगर सम करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी और बोट की स्पीड से वाटर की स्पीड माइनस कर दोगे तो अप स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। ठीक है? यही सिंपल सा कांसेप्ट पूरे बोट एंड स्ट्रीम में चलता है। गाइस आपको यहाँ पे कूपन कोड दिख पा रहा होगा। ठीक है? सभी को मैंने बता रखा है। अगर आपके कोई फ्रेंड या आपके रिश्तेदार, कोई भी भाई-बहन अगर एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो खरीदते हैं अपने ऑलिव बोर्ड का कोर्स, तो उन सबको बता दो कि यूज़ करना है सौरभ सर का कोड SS60। कौन सा कोड यूज़ करना है? SS60 यूज़ करना है। ठीक है? SS60 एंड यू विल गेट 60% डिस्काउंट। ठीक है? याद से इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो, सेकंड क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो। ठीक है? इस कोड को फैला दो एकदम। इस कोड को बढ़िया से फैला दो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ बोट कवर्स 93 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4.5 आवर्स वेयर एज 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स 18 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। क्या बोल रहा है कि अ बोट कवर्स 93 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4.5 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कितना आ जाएगा आपका ये? अगर इसको सॉल्व करो तो आएगा 930 अपॉन 45। फिर इसके बाद अगर आप इसको काट लो, किससे काटेंगे? अगर आप इसको कि ठीक है, अ, इसको अगर आप 3 से काटेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो आएगा 62/3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड। फिर क्या बोला है? वेयर एज 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितना? 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम कितना हो गया? 6 आवर्स 18 मिनट्स। 6 आवर्स 18 मिनट्स का क्या मतलब हो गया? कितना देर? आपका ये हो गया 6 तिरिक 18 और 6 दाहम 60। 63/10 मिनट, 63/10 आवर, 63/10 आवर, 63 बटे क्या हो जाएगा? 10 आवर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से अगर आप निकालो तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 7 नहीं 63 और 7 एकम 7 पना 35, 3 पचे 15, यहाँ से आएगी 50/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? ये आपकी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों ही स्पीड यहाँ पे आ गई। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही स्पीड आपकी यहाँ पे आ गई। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट पूछा है। तो स्पीड ऑफ द करंट क्या होता है? मैंने बोला था कि अगर आपका स्पीड ऑफ वाटर मतलब सॉरी बोट, ठीक है? मैंने बोला था बोट, ठीक है? बोट प्लस वाटर दिया हो कुछ भी और बोट माइनस वाटर दिया हो कुछ भी, ठीक है? तो आपको स्पीड ऑफ करंट निकालना है तो आप दोनों को माइनस कर दो। यहाँ से माइनस करो तो क्या होगा? बोट बोट कट जाएगा। 2 वाटर इक्वल्स टू x माइनस y। तो यहाँ से आ जाएगा वाटर इक्वल्स टू x माइनस y बाई 2। तो कुल मिला के ये होता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगी वाटर की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 62/3, अप स्ट्रीम की स्पीड है 50/3, दोनों को माइनस करेंगे आएगा 12/3 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। तो यहाँ से 2 6 जा 12 एंड 3 2 जा 6। तो कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर आपकी वाटर की स्पीड आ गई। क्या आ गई? 2 किलोमीटर पर आवर आपकी वाटर की स्पीड आ गई। सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ईज़ी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड एंड टफ नहीं है। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और इसको देखेंगे बढ़िया से। ठीक है? इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है? चलिए, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन आपका कि अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अप स्ट्रीम इफ स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। क्या बोल रहा है? अ बोट टेक्स
डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम, ठीक है? डाउन स्ट्रीम में जाने में अगर इसको टी टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम अगर जाने में इसको टी टाइम लग रहा है, तो इसको अप स्ट्रीम जाने में उतनी ही डिस्टेंस कितना टाइम लग रहा है? 2t टाइम लग रहा है, ठीक है? डाउन स्ट्रीम में अगर कोई डिस्टेंस फिक्स है, कोई अगर आपकी डिस्टेंस आप फिक्स कर दो, कोई डिस्टेंस फिक्स है, तो डाउन स्ट्रीम में टी टाइम्स लग रहा है, तो अप स्ट्रीम में 2t टाइम्स लग रहा है। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर कितना हो गया? 3 किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो सिंपल सी बात है कि डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस वाटर डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है, प्लस टाइम कितना लग रहा है? टी लग रहा है। तो स्पीड और इनटू टाइम क्या आ गया? स्पीड और इनटू टाइम आपका डिस्टेंस आ गया। मैंने कहा डिस्टेंस बराबर है, तो यही डाउन स्ट्रीम में भी हो जाएगा कि बोट माइनस वाटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड बी माइनस डब्ल्यू और टाइम कितना लग रहा है? 2t टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस कवर करने को। तो डिस्टेंस आप बराबर कर दो, यहां से कितना आ जाएगा? बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 2b माइनस 2w। इधर जाओगे 3w हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? b आ जाएगा, 3w और b। तो अब बोल रहा है स्पीड ऑफ वाटर इज 3, स्पीड ऑफ वाटर इज 3, तो बोट का कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा बोट का? 9 किलोमीटर पर आवर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? इजी सा क्वेश्चन था। चलो बहुत बढ़िया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फोर्थ नंबर पे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ो और आराम से इसको करने की कोशिश करो, ठीक है? क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 30.6 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 30.6 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। अप स्ट्रीम की स्पीड है 30.6 किलोमीटर पर आवर, बट द स्पीड ऑफ करंट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। भैया यहाँ पे वाटर की स्पीड दे दिया 4.5 मीटर पर सेकेंड में दे दिया, किलोमीटर पर आवर में नहीं है। कोई नहीं, इससे घबराएंगे नहीं सर, हम इसको चेंज कर लेंगे। 18/5 से अगर तुरंत से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45 और 18 9 जा 162, तो ये आ जाएगा 16 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। तुरंत से अपन ने चेंज कर लिया। वाटर की स्पीड कितनी आ गई? 16.2 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, मतलब बोट माइनस वाटर की स्पीड दी हुई है 30.6। तो बोट की सिर्फ स्पीड आ जाएगी, वाटर की 16.2 है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 46.8 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई? बोट की स्पीड। अच्छा, अब पूछा है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है बी प्लस डब्ल्यू। तो 46.8 पे और एक बार वाटर की स्पीड ऐड कर देंगे 16.2, तो 63 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है? क्या आ जाएगा आपका? डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? क्या आ जाएगा आपका? डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। तो अब डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर आ गई आपके पास, तो अब आपको क्या निकालना है? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 200 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा आपका? 63 थ्री जा कितना होता है? 6 3 जा 18 एंड आपका ये जाएगा 3 टाइम्स जाएगा ना, 3 टाइम्स और 9, तो कितना हो जाएगा? 210 अपॉन 63, ये आएगा आपका 10/3 आवर्स। 10/3 आवर्स आएगा, ठीक है? यहाँ से आप काट दो, डायरेक्ट 21 से काट दो, तो 21 10 और 3 आ गया। फिर 10/3 का मतलब क्या होता है? 10/3 का मतलब क्या होता है कि आपका हो जाएगा 3 आवर्स 20 मिनट। क्या आ जाएगा? 3 आवर्स 20 मिनट, ठीक है? 3 इसको बाहर कर लो, 3 आवर्स डायरेक्ट बाहर कर लो, प्लस 1/3 आवर इंटू 60, तो कितना हो जाएगा? 3 आवर 20 मिनट्स हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था। आपको वाटर की स्पीड को कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में। इस फॉर्मूले में रखते बी माइनस डब्ल्यू 30.6 दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से स्टिल वाटर की आती और एक बार और वाटर की स्पीड ऐड कर देते। तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ वाटर की स्पीड अगर अप स्ट्रीम स्पीड में ऐड करें तो भी क्या हो जाता है? आपका डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाती है, ठीक है? अप स्ट्रीम की स्पीड में ट्वाइस ऑफ वाटर ऐड करें वाटर की स्पीड, तो आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाती है और डायरेक्ट आप क्वेश्चन में रख दो, तो आपका फटाक से ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अ बोट कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा, इजी सा, फर्जी सा क्वेश्चन है ये, कि अ बोट कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड कैन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स, ठीक है? डिस्टेंस सेम रखा है,
ठीक है, डिस्टेंस आपकी क्या रखा है, सेम रखा है, कांस्टेंट रखा है। अच्छा, बात हो गई, ये हो गई आपकी डाउन स्ट्रीम, ये हो गई आपकी अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में उसको टाइम लग रहा है 2 आवर्स और अप स्ट्रीम में उसको लग रहा है टाइम 3 आवर्स। If the stream flows at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर, if the stream flows at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम कितने देर में कितने रेट पे फ्लो कर रही है? The stream flows at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्ट्रीम फ्लो कर रही है, मतलब वाटर का स्पीड दिया हुआ है। वाटर का स्पीड कितना दिया गया है? 4 किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड कितनी दी हुई है गाइस? 4 किलोमीटर पर आवर आपकी वाटर की स्पीड दी हुई है। सिंपल सी चीज है कि हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं? बोट प्लस वाटर। और अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं? बोट माइनस वाटर। तो बोट प्लस वाटर, बोट की स्पीड तो पता नहीं है, वाटर की पता है, तो ये तो बी प्लस फोर हो जाएगा। एंड बोट की यहाँ पे भी नहीं पता है, लेकिन वाटर की पता है, तो बी माइनस फोर हो जाएगा अप स्ट्रीम की स्पीड। अच्छा, ये टाइम लेता है 2 आवर्स का, ये टाइम लेता है 3 आवर्स का, लेकिन डिस्टेंस तो बराबर ट्रेवल करते हैं। तो भैया स्पीड इनटू टाइम अगर करेंगे तो डिस्टेंस ही तो आता है। स्पीड इनटू टाइम अगर करेंगे तो क्या आता है? डिस्टेंस ही तो आता है। और दोनों अगर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस अपनी बराबर कर दो। यहाँ पे आप अपनी डिस्टेंस क्या कर दो? बराबर कर दो। बी माइनस फोर इंटू थ्री। बस इतना सा इक्वेशन बना लिए और बोट की स्पीड आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी भैया? 2b प्लस 8, यहाँ से क्या आएगा? 3b माइनस 12। तो सिंपल सा यहाँ से आ जाएगा आपका बोट का स्पीड कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला था? सिंपल सा क्वेश्चन कि एक नाव 2 घंटे में धारा की ओर एक निश्चित दूरी यात्रा तय कर सकती है और 3 घंटे में धारा के विपरीत एक ही दूरी की यात्रा कर सकती है। ठीक है? अच्छा, 3 घंटे में अप स्ट्रीम की कर सकती थी, 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम की, सिंपल सी बात थी। बस हमने क्या किया? हमने यहाँ पे क्या किया? स्पीड निकाला डाउन स्ट्रीम की, स्पीड निकाला अप स्ट्रीम की। और सबको पता है स्पीड इनटू टाइम ही क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम ही आपका क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या बोला है? कि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो सिंपल सा आप डिस्टेंस दोनों को बराबर कर दो और आपका वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है? इतना सभी को क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। तो फिफ्थ क्वेश्चन अपना यहाँ पे कवर हो गया। क्या हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन अपना यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करें, मूव करें, सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट आगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको एक ऐड शो हो रहा होगा ना, प्लीज इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। ठीक है? एक ऐड जो आपको शो होता है थोड़ी थोड़ी देर में, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको शेयर करना। और मैंने जैसे कि बोला कि आपको कोड फैलाना है SS60 फॉर SBIPO। ठीक है? SBIPO। ठीक है? अर्ली बोर्ड के लिए यहाँ से आपको मिलेगा 60% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कोर्स में। ठीक है? चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। ठीक है? आराम से पढ़ो और इसको एक बार खुद से वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो। ठीक है? वीडियो पॉज करो क्वेश्चन का एंड खुद से इसको करने की कोशिश करो। चलो, क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 174 किलोमीटर। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 174 किलोमीटर। ठीक है? टू बोट्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। क्या बोला? कि दो बोट चली B1 और B2, दो बोटें चली एक दूसरे की तरफ। ठीक है? वन इन अप स्ट्रीम एंड अदर इन डाउन स्ट्रीम। ऑब्वियसली अगर दो, ये नदी है और अगर हम मान लेते हैं कि ये वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, अगर मान लेते हैं वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली ये वाली बोट किस तरह चलेगी? ये वाली बोट आपकी चलेगी B1 माइनस डब्ल्यू, मतलब कैसे? अप स्ट्रीम में। और ये वाली बोट आपकी कैसे चलेगी? B2 प्लस डब्ल्यू, मतलब डाउन स्ट्रीम में चलेगी। तो ये तो हमको पता ही था, ये तो हमें पता ही था कि एक अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम में चलेगी। ठीक है? अब क्या बोला है कि इफ देयर स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9.6 किलोमीटर पर आवर एंड 19.4 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है? इफ देयर स्पीड इन स्टिल वाटर इज, नहीं, यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे कुछ गलती है। स्पीड, इफ देयर स्पीड इन स्टिल वाटर, ये रुक जाइए, यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है? क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल यदि शांत जल में इनकी, अच्छा बिल्कुल। इफ द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है? स्पीड स्टिल वाटर नहीं है, एक आपकी स्पीड दी हुई है कि इफ देयर स्पीड इन अप स्ट्रीम इज 9.6 किलोमीटर पर आवर एंड इन डाउन स्ट्रीम it is 19.4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन इन हाउ मच टाइम दे विल मीट।
वो कितनी देर में मिलेंगे। तो एक आपकी अप स्ट्रीम स्पीड दी है, एक डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है। अप स्ट्रीम स्पीड दी हुई है और डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सी चीज है, इफ देयर स्पीड इन ठीक है। अब सिंपल सी चीज क्या दी हुई है यहाँ पे आपकी, स्टिल वाटर 9.6। ओके, ओके, ओके। नहीं, 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 मैं कन्फ्यूज़ हो गया गाइज़, मैं कन्फ्यूज़ हो गया। आई एम सो सॉरी, ठीक है? ये दोनों बोट की स्टिल वाटर में ही स्पीड दी हुई है, ठीक है? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है, ठीक है। चलो, 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 मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया। इफ देयर स्पीड इन स्टिल वाटर, ये बोट्स की, ठीक है? बी1 बोट थी, उसकी स्टिल वाटर में स्पीड 9.6 किलोमीटर पर आवर दी है और इसकी 19.4 किलोमीटर पर आवर दी है स्टिल वाटर में, ठीक है? दोनों बोट की अलग-अलग स्पीड दी हुई है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था, ठीक है? तो ध्यान देंगे, क्या देंगे इसमें कि हिंदी में यहाँ पे आपको सुधारना है, क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के प्रतिकूल यदि शांत जल में इनकी चाल क्रमशः, ठीक है? बात सही दी है, दोनों में एक सेम चीज़ दी हुई है, करेक्ट चीज़ दी हुई है, ठीक है? बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, थोड़ा समय हो गया, कोई नहीं। चलो, तो B1 स्पीड दी हुई है इसकी स्टिल वाटर की, मतलब ये हो जाएगा 9.6 माइनस W और ये आपका हो जाएगा 19.4 प्लस W, ठीक है? ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये हो जाएगी आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको निकालना है कितने टाइम में मिले, कितने टाइम में मिले। तो 174 डिस्टेंस कवर किए और स्पीड कितनी है, भाई दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। तो दोनों की स्पीड ऐड कर दो, तो 9.6 माइनस डब्ल्यू प्लस 19.4 प्लस डब्ल्यू, यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू इजिली कट गया, टाइम कितना आ गया 174 अपॉन टोटल स्पीड। टोटल स्पीड आपका कितनी हो गई, यहाँ से टोटल स्पीड यहाँ से आ गई 29, 29 6 जा 174, तो टाइम आ गया 6 आवर्स। टाइम आ गया कितना, 6 आवर्स का टाइम आ गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने देर में वो मिलेंगी, 6 आवर्स के बाद मिलेंगे, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, क्योंकि बाद में जाकर के ये कैंसिल ही हो जा रहा है, बाद में जाकर के कैंसिल ही हो जा रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी क्वेश्चन आए और उन दोनों बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दी हो, उन दोनों बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दी हुई हो, उन दोनों बोट की अगर स्टिल वाटर में स्पीड दी हुई हो, तो बस उन दोनों की स्पीड को ऐड करना है, उन दोनों के स्पीड को ऐड करना है स्टिल वाटर के, और उनके डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है। उतने ही टाइम में वो दोनों बोट क्या होंगे, मिलेंगे। उतने ही टाइम में वो दोनों बोट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि फाइनली जो हमारा एक बार माइनस डब्ल्यू और एक बार प्लस डब्ल्यू क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, जब रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड की। लेकिन बाद में अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, बात को समझना कि अभी तो ये ऐसा हो गया कि एक तो 9.6 माइनस डब्ल्यू था और एक 19.4 प्लस डब्ल्यू था। तो ये कब था, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन अगर वो ये दोनों बोट एक ही डायरेक्शन में मूव करते, एक ही डायरेक्शन में ये दोनों बोट मूव करते, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 19.4 प्लस डब्ल्यू माइनस 9.6 माइनस डब्ल्यू से प्लस डब्ल्यू हो जाता। तो ये क्या हो जाता है, इन दोनों का माइनस हो जाता है, इन दोनों का क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका माइनस हो जाता। इन दोनों का सिंपली 18 में 9 हो गया, कितना आ गया आपका, ये आएगा 9.8, 9.8 प्लस 2w हो जाता, 9.8 प्लस 2w हो जाता उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते तो, ठीक है। एकदम से याद मत कर लेना, दिमाग में बनाए रखना कि जब अपोजिट दोनों मूव करेंगे तब उनके स्टिल वाटर की ही स्पीड डायरेक्ट ऐड करके टाइम से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट ऐड करके दोनों स्पीड को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो उनके मिलने का टाइम मिल जाएगा, उनके मीट करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तब ये चीज आपको नहीं करनी है, याद रखना। चलो, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 50:7। एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55:7 है, ठीक है। मोटर बोट की रेशियो मतलब बोट का रेशियो और करंट का रेशियो कितना दे रहा है, आपके स्पीड का रेशियो दिया है 55:7, ठीक है। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 6 आवर्स 24 मिनट्स। अलोंग विद द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है। करंट की दिशा में, धारा की दिशा में मूव करने का क्या मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितने देर में कवर की, 6 आवर्स 24 मिनट्स में, 6 आवर्स 24 मिनट्स, मतलब कितना हो जाएगा आपका 384 मिनट्स टोटल। अगर मिनट्स में बात करें 384 मिनट्स। इट विल कम बैक इन, मतलब अप स्ट्रीम में क्या पूछा है, टाइम पूछा है। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, भाई अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस क्या है,
दूरी क्या है 2 पॉइंट के बीच की, कांस्टेंट है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। हाँ, स्पीड का रेशियो बोट का दिया है 55 और सी का दिया है 7। स्पीड बोट का रेशियो कितना दिया है 55 स्पीड दी हुई है और किसका आपका करंट का स्पीड 7 दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आपको एक डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे, डाउन स्ट्रीम में ये दोनों ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा 62 और अपर अप स्ट्रीम में ये दोनों क्या होंगे माइनस माइनस मतलब 48। तो यहाँ से रेशियो क्या आया 31/24। 31/24 क्या आया डाउन स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो और अप स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो। तो अब इनका अगर टाइम का रेशियो निकालें, टाइम का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर क्या है कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो आपका डाउन स्ट्रीम और टाइम का रेशियो आपका अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका, टाइम का रेशियो आपका अप स्ट्रीम 24/31 हो गया और 24 की वैल्यू दी हुई है 384 क्वेश्चन में, 24 की वैल्यू दी है 384। तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 16 टाइम्स कटेगा। तो 31 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 का नाम 16 और 16 तियां 48 और 48 और 496 मिनट्स आ जाएगा। 496 को डिवाइड कर देंगे 60 से, 496 मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 से तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 8 आवर्स 16 मिनट्स, ठीक है। 16 मिनट्स इसमें बच रहा, 480 डायरेक्ट कट जाएगा 60 से और 16 मिनट एक्स्ट्रा बच रहा, तो डायरेक्ट सी ऑप्शन में ही 16 मिनट एक्स्ट्रा बच रहा है। तो बिना देखे आप सी ऑप्शन मार देंगे, 8 आवर 16 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान देनी थी आपको, वो क्या ध्यान देना था कि यहाँ पे बोट और करंट की स्पीड दी हुई थी तो आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी, ठीक है। तो एक बार सम कर देंगे और रेशियो मेथड से ही करेंगे, सिंपल सा रेशियो मेथड से ही करना है आपको, रेशियो मेथड से ही सॉल्व करना है कि रेशियो रेशियो सम कर दिया तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। सभी को क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे, अपने 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। क्या बोल रहा है कि बोट क्या देता है कि 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्टिल वाटर में दौड़ता है, मतलब बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, ठीक है। मतलब कि आपका अप स्ट्रीम और स्टिल वाटर, सिंपल सा बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में जब वो मूव करता है तो वो टाइम कितना लेता है, 3 गुना टाइम लेता है स्टिल वाटर के। सिंपल सी चीज है, अप स्ट्रीम में जब वो मूव करता है और बोल रहा है स्टिल वाटर के कंपैरिजन में 3 गुना टाइम लेता है, बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। सिंपल सी चीज है। तो अगर वही सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा भाई। सेम डिस्टेंस में स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड का रेशियो 1:3 हो जाएगा। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड दी हुई है, स्टिल वाटर में आपका बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, 6 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो 3 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू आ गई 2। तो यहां से आपका अप स्ट्रीम की स्पीड मिल गई 2 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम की स्पीड मिल गई आपको 2 किलोमीटर पर आवर। अब सबको पता है अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड आपका अप स्ट्रीम स्पीड होती है। तो बोट की 6 है, वाटर की आपको पता लगाना है, अप स्ट्रीम की 2 है, तो वाटर की कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर आपकी वाटर की स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी वाटर की स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट जो पूछा है, सिंपली कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये आपका 4 किलोमीटर पर आवर। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बस यहाँ पे ध्यान देना था क्वेश्चन में बोल क्या रहा, बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम, थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, ठीक है। A boat goes 6 kilometer an hour in still water but takes thrice as much time in going the same distance against the current। तो बस यही इंटरप्रेट करना था कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो स्टिल वाटर के में लगने के टाइम के कंपैरिजन में, स्टिल वाटर स्थिर पानी में लगने के समय के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा आपका धारा के विपरीत दिशा में मूव करने पर टाइम लगता है, ठीक है। तो बस वहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट था तो अपन ने स्पीड का रेशियो मिल गया और इसके बाद आपका क्वेश्चन फटाक से क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। स्पीड इसके बाद आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। चलो, तो इतना क्लियर हुआ, 8th क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिया। चलो अब अपने पास एक ही क्वेश्चन बचा है, अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है, 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि 9th क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देखेंगे कि अ बोट टेक्स 60% मोर टाइम टू कवर अ डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम।
If speed of current is 9 kilometer per hour, then in how much time it will cover 504 kilometer in downstream? क्या बोल रहा है? एकदम फर्जी इजी सा क्वेश्चन है, एकदम फर्जी सा इजी सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 60% मतलब 3/5, 3/5। तो अब वो टेक 60% मोर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। तो मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर उसको 5 टाइम लगता है तो अप स्ट्रीम में टाइम लगेगा 8। सेम डिस्टेंस है तो स्पीड का रेशियो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। अब बोल रहा है देन इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 504 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, देन इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 504 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसी आती है? डाउन डाउन सॉरी आपका अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर। मैंने स्पीड ऑफ वाटर बताया था कैसे करना होता है। स्पीड ऑफ वाटर क्या बताया था मैंने? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 मतलब 8 माइनस 5 3/2, ये आपकी वाटर की स्पीड होती है और इसी की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ये मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। देन इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 504 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको कितना होना चाहिए भाई? अब यहां से निकाल लो, इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 48 रेशियो 6 पंचे 30, ये आपका आ गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम में पूछा है 504 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगा? 504/48 डायरेक्ट आएगा 10.5 आवर्स। कितना आ जाएगा? 10.5 आवर्स। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ पे आज का आपका सेशन खत्म होता है। यहाँ पे आज आपका सेशन खत्म होता है। ये मोर देन इनफ है। इसे बोट एंड स्ट्रीम से इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और जेपी सर का वोकैब सेशन देखना ना भूले, मंडे टू फ्राइडे 8:30 AM ओनली ऑन ऑली बोर्ड मेन चैनल विथ एनिमेशन। ठीक है, बहुत अच्छे से सर कराते हैं, तो सर का चैनल, सर का लेक्चर्स जरूर देखा करें। सो थैंक्स अलॉट गाइज। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या? जिसपे अपन स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। तो बहुत मजा आएगा। ज्योमेट्री की क्लास नेक्स्ट वीक से आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और बिल्कुल अपनी पढ़ाई जारी रखें, बढ़िया से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। और अगले वीक से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है गाइज? अगले वीक से स्टार्ट करेंगे एडवांस में। ठीक है, तो बी ट्यून्ड और क्लास में जरूर प्रेजेंट रहें। थैंक्स अलॉट, टेक केयर एंड बाय बाय। You subscribe Hollywood YouTube channel and do not forget to press the bell icon to get alerts about all the classes.